Welcome to my channel. Today topic is how to declutter. This declutter has many meaning. Declutter means कि आप अपने स्पेस को एक अच्छे तरीके से efficiently, effectively यूज़ करें। और वो कैसे यूज़ करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खासकर होम मेकर्स के लिए। अब मेरे पास ये स्पेस है, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये सोच के कि हाँ मुझे ये भी यूज़फुल है, ये भी यूज़फुल है, ये भी यूज़फुल है, ये भी यूज़फुल है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये रियलाइज़ होता है कि उसमें से हाफ ऑफ द आइटम्स आर नॉट यूज़फुल, और जो यूज़ की हैं वो कहीं बैक सीट ले लेती हैं। अभी पहले हम इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि डीक्लटरिंग चाहिए क्यों, क्या ज़रूरत है, why it is necessary. Number 1, it brings positivity. How? I will explain you. Number 2, it brings peace of mind. Number 3, it increases your focus. Number 4, it has an impact on your relationships. अब ये समझ में नहीं आई ये डीक्लटरिंग चीज़ इन सब चीज़ों से कैसे रिलेटेड है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप एक एग्जांपल ले लो फ्रिज का, ठीक है। फ्रिज है एक फ्रिज ए है, एक फ्रिज बी है, ठीक है। इस फ्रिज में जो है, जो सारी आइटम्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज तरीके से नॉन सॉर्टेड वे में रखी हुई है। एक फ्रिज भी है जिसको कैटेगराइजेशन करके रखा हुआ है, और सबको मालूम है फैमिली मेंबर्स में कि कौन सी जगह में फ्रूट्स हैं, कौन सी जगह में वेजीज हैं, कहाँ पे एग्स हैं, कहाँ पे डेयरीज हैं, कहाँ पे मीट है, ये सबको मालूम है। तो रिलेशनशिप कैसे इफेक्ट हुई, रिलेशनशिप से हम चलते हैं कि हर एक फैमिली मेंबर इसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि खुद ही सामान लेके वो खुद ही उसका यूज़ करे, बनिस्बत फ्रिज ए में जहाँ पे किसी को कुछ नहीं मालूम क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। फोकस, आपको सपोज मुझे चाहिए चॉकलेट, तो मुझे मालूम है कि चॉकलेट इस जगह मिलेगी, मुझे यहाँ पे मैं ढूंढती रहूँगी, तो इससे क्या होगा, इरिटेशन भी होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। पीस ऑफ माइंड, अगेन आपकी चीज़ें सॉर्टेड है तो आपको पीस ऑफ माइंड रहता है। ये साइंस प्रूवन है कि द थिंग्स विच आर बीन सॉर्टेड ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड। जो भी आपके घर भी देख लो, अगर आपका घर तरतीब से रखा होगा तो एक सुकून मिलता है, आपको वहाँ रहने का मन करता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं ऐसे मैंने घर देखे हैं विच आर वेरी स्मॉल इन एरिया, बट वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ था, वहाँ के होम मेकर ने इतने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को रखा हुआ था कि आई फील लाइक स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम देयर। और पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। ऑफ कोर्स आएंगी जब आप घर की हर एक चीज़ यूज़ कर रहे हो बनिस्बत उसके कि सारी चीज़ आपने एक तरफ रखी हुई है, आपको मालूम ही नहीं कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये डीक्लटरिंग इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। मैं इसको स्क्वीज करके छोटे में बताती हूँ। आप अपने लाइफ की कोई 5 एरियाज की ढूंढ लीजिए। मैं अपना एग्जांपल पर्सनल लेती हूँ, जो मैं 5 मेजर एरियाज जो मेरी लाइफ के आगे पीछे रहते हैं वो है मेरी बुक शेल्फ, मेरा डेस्क, बच्चों का टॉय एरिया और प्ले एरिया, मेरा बेडरूम, और नंबर लास्ट मेरा किचन, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। These 5 areas इज़ माई प्रायोरिटी इन लाइफ, और इसी के बेसिस में मेरी डेली रूटीन में चीज़ें चलती हैं, और मैं इन्हीं के आसपास घूमती रहती हूँ पूरा दिन घर में।
इसी तरीके से आपको पहले एनालाइज करना है, बैठकर सोचना है कि आपकी लाइफ का कितना परसेंटेज आप बुक शेल्फ में देते हो, कितना डेस्क में, कितना टॉयज एरिया में, कितना बेडरूम में और किचन में। सपोज मेरा सबसे ज़्यादा एरिया टाइम होता है प्ले एरिया और बेडरूम। मैंने इसको दे दिया 50%, इसको 40% और बाकी का लगा लीजिए 10% रिमेनिंग, तो इसका आ गया 5%, 3% एंड 2%। तो ये इस तरीके से मैंने परसेंटेज डिवोट किया एज पर माई एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, एज पर माई लाइफ रूटीन, डेली रूटीन। तो उसके बेसिस पे मैंने यूटिलिटीज भी डिफाइन कर ली और इसके बेसिस पे अब मैं अपना डीक्लटरिंग प्रोग्राम ड्राफ्ट करूंगी। डीक्लटरिंग के रूल्स हैं, ये मेरे पर्सनल रूल्स हैं। आई होप आपको भी इसको समझ आएगा, थोड़ा आपको हेल्प होगा इस चीज़ से। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियोस यूज़फुल हैं कि नहीं है। ये वीडियोस उन किड्स के लिए भी हैं, ग्रोइंग किड्स के लिए भी हैं, होम मेकर के लिए भी हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आर यू अप्लाइंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। अगर कर रहे हैं तो मेरा इनपुट कुछ उसमें मददगार दे रहा है। तो मैं अपना रूल्स बताती हूँ क्या है। मेरा एक रूल है कि मेरा जो जनरल है उसमें मैं आपको शेयर करती हूँ। अब मेरा एक मंथली जो है डीक्लटरिंग टास्क रहता है और डीक्लटरिंग इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। ये नहीं कि आपने महीने में एक बार फ्रिज क्लीन कर लिया तो आप 6 महीने तक देखोगे भी नहीं, ऐसा नहीं रहता। आपको बार बार उसको देखना होता है, उसको अपडेट देना होता है, उसको क्लीन करना होता है, तब भी वो चीज़ एक तरतीब में रहती है। मैं अपना आपको, तो आप ये देख रहे हैं, ये मेरा डीक्लटरिंग मंथ है। इसमें आपने देख रहे हो फर्स्ट वीक में मैंने टॉयज का लिखा है, सेकंड वीक में मेरा किचन ड्रॉअर है और वार्डरोब है, थर्ड वीक में मेरा बुक शेल्फ है, फोर्थ वीक में मेरा अबायाज का और वार्डरोब का है और लास्ट वीक में बेडशीट है और फ्रिज है। ये मेरा डीक्लटरिंग का चार्ट है बेस्ड ऑन माय डेली लाइफ शेड्यूल। अब टॉयज में मैंने लिखा है कि मेरी बच्ची के रीच में होने चाहिए, मेरा ये एम है। वार्डरोब मेरा फंक्शनल होना चाहिए, मतलब जो कपड़े मैं पहनती हूँ वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो होने चाहिए। बुक्स हैं एज पर अरेंज सॉर्टेड, उसको करना है। बेडशीट्स भी ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन्ड, फ्रिज भी उसकी यूटिलिटी के हिसाब से मैंने इसमें लिखा है। तो एक और टिप देती चलूँ मैं यहाँ, आप जो ये अपना प्लानर बनाते हैं वो एक ही रखिए। ये नहीं कि डीक्लटरिंग के लिए आप दूसरा प्लानर बना रहे हो। उससे क्या होता है कि आपका फोकस जो है आपके टास्क पे रहता है, आपको बार दूसरी बुक्स नहीं देखनी पड़ती। तो ये मेरा डीक्लटरिंग का आपका मैंने बता दिया। अब मैं करती कैसे हूँ डीक्लटरिंग। सबसे पहले मैं उसमें से सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। आई टेक एवरीथिंग आउट। उसके बाद मुझे जो चाहिए वो मैं यस और नो के सेक्शन में रखती हूँ। जो चीज़ें यस की होती हैं वो रहती हैं और जो चीज़ें नो की होती हैं वो मैं डोनेट कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें से अभी जो बुक शेल्फ की सॉर्टिंग की है उसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने डोनेट की हैं। तो वो चीज़ें अब किसी यूज़ की नहीं थी। ऑफ कोर्स वो अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें आपको लेट गो देनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें आपको बार बार देखनी है कि कौन सी चीज़ें आपको रखनी है, कौन सी चीज़ें देनी है। ये चीज़ जो है ये आप खुद डिसाइड करोगे और इसकी जो आपका रूल होगा वो ये होगा कि आप दिन में या फिर मंथ में वो चीज़ कितनी बार पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, या आप वो चीज़ दिन में और मंथली कितने आपने उसको कितना यूटिलाइज किया। इट इज़ बेस्ड ऑन द यूटिलाइजेशन। तो इस तरीके से मैं अपना डीक्लटरिंग प्रोग्राम करती हूँ मंथली बेसिस पे, हर एक वीकली। मंथली को फिर मैं बोलती हूँ वीकली। तो मेरा जनवरी का मैंने
अपना दिखाया, इसी तरीके से मेरा फैब का बनेगा। तो आपको ये चेंज भी करना है कि हमेशा नहीं कि एक ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है, आपको देखना है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी करना है। फॉर एग्जांपल अभी फरवरी में अगर मेरी बेटी के एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं इस चीज़ को थोड़ा लाइट रखूँगी, डीक्लटरिंग को, क्योंकि मेरा फोकस पूरा होगा उसके एग्ज़ाम्स पे। तो उससे रिलेटेड मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि हाउ टू प्रिपेयर किड फॉर दी एग्ज़ाम्स। तो ये मेरा फोकस रहेगा फरवरी में। तो आप देखो आपके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। डीक्लटरिंग का कोई भी एक रूल नहीं है, रूल यही है कि जो आपकी लाइफ को सूट करता है और जो आप इजीली कर सको, वो एक बेसिक रूल है डीक्लटरिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का। और जो आप करोगे वही आपके किड्स करेंगे आपको देखकर। बच्चों के लिए मेरी एक एडवाइस ये है, जितनी जल्दी हो सके आप उनको उनका स्पेस दीजिए ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकें, अपने हिसाब से उनको पता चले और वो एक्सपेरिमेंट करें। अगर वो एक चीज़ इधर से उधर रखते हैं तो गुस्सा मत होइए, उनको बताइए कि ये सही तरीका है और नेक्स्ट टाइम ऐसे करना है। When kids don't make mistake, how would they know? तो इनको अगर अर्ली एज से डीक्लटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जर्नलिंग, इन सब चीज़ों के बारे में समझ आएगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। सो आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बुक शेल्फ का बिफोर एंड आफ्टर। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिले एंड प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स बाय लाइकिंग द हिट बटन and by pressing the hit button, pressing and subscribing my channel. Thank you and मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. Have a nice day.